और जिस पे कलम बांधना है उसके ऊपर की भी पत्तियां झाड़ने की आप अवश्य ये जो प्रक्रिया है ये जरूर करें। जरूर करने ये क्या कर सकते हैं कि जो थोड़ी ऐसी शाखा हो जो सेमी वुडी या वुडी मतलब थोड़ा पीला हिस्सा है, ये ब्राउन हिस्सा है वो भी आ जाता है, तो उसको आप जितना निकाल दें सिर्फ छिलका वाला हिस्सा रह जाए। और ये राम राम दर्शकों, स्वागत है आपका अपने किसान पुत्र चैनल पर। मैं हूं सर्वोत्तम आर्य। और जैसा नर्सरी की बात करें, पौध की नर्सरी तैयार करना है, इसमें पौधों के ऊपर, पेड़ के ऊपर कलम चलाना, जैसे फल वाले पौधे अपने, या हम बात करें पुष्प वाले पौधे, उनके बारे में आज जानकारी देंगे हम आपको। और जानकारी के लिए हम कृषि विज्ञान केंद्र में हैं। हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मैं डॉक्टर शालिनी सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र पे विषय वस्तु विशेषज्ञ, उद्यान के क्षेत्र में मेरा सारा कार्यभार है यहाँ पे। मैं आज यहाँ पे हमारे रोजगार परक ट्रेनिंग चल रही थी, जिसमें मैं अभी इन लोगों को लीची में एयर लेयरिंग, जिसको हम गूटी बोलते हैं, और प्लस आज अभी जो हम टी बडिंग या जो कलिकायन जो बांधते हैं वो हम बताएंगे कि कैसे कलिकायन हम गुलाब में कर सकते हैं, जिसको हम फरवरी वाले टाइम पे ये क्या कर सकते हैं कि जो थोड़ी ऐसी शाखा हो जो सेमी वुडी या वुडी मतलब थोड़ा सा छाल उसमें भूरापन आ चुका हो, उसको हम नीचे से लेते हुए 50 सेंटीमीटर के ऊपर पे एक जो भी आपको ये, जैसे हमारे पास देसी पेड़ पे हमें क्या लगाना है कि हमें इसकी जो टी नुमा आंख, जैसे आंख लेते वक्त हमें एक चीज का विशेष ध्यान देना है कि बहुत नीचे वाली आंख ना लेनी है, और जो बहुत पोर वाली आंख होती है वो भी ना लेनी है। पोर वाली आंख इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि यहाँ पे जो स्टोर्ड फूड होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर्ड फूड के तरह से ना बनता है, जो बीच में है वो स्टोर्ड फूड की तरह बन जाता है। तो उसको हम यहाँ पे, इसमें हम क्या करेंगे, एक सीधा कट लगाएंगे। और एक आप बोल सकते हो कि सीधा कट लगाने की वजह से एक खिड़की नुमा, एक जैसे डबल पल्ले की खिड़की होती थी पुराने समय में, 2 पल्ले खोलते हुए खिड़की नुमा हम इसमें कट लगाते हुए, और ये जो आंख है यहाँ से हरा भाग, इसमें हम इसको लगा देंगे। जिससे क्या होता है कि हम जिस तरह से हम ग्राफ्टिंग में एक पेड़ पे कई तरह के डालियां या कई तरह की वैरायटियां तैयार कर सकते हैं, वैसे ही रोज में या गुलाब में भी हम तैयार कर सकते हैं। तो जैसे देखिए कि 2 पल्लों की तरह, जैसे आप लोगों को मैंने अभी क्लास में भी ये बताया था कि एक चीरा लगाते हुए, और इसमें हमने 2 पल्ले ऐसे खोले, जैसे खिड़की नुमा खोलते थे ना, जैसे 2 पल्ले की खिड़की है वो करते हुए, अब यहाँ से हम इसको, ये जैसे जो आंख है इसको हम बचाते हुए बिल्कुल आंख का मतलब क्या है, जो नया स्टार्ट होगा, अब आपकी पत्तियां जो जहाँ पे नई स्टार्ट होंगी, अब इसमें इसको दीजिए 1 मिनट। तो केवल मैडम आंख निकाल लिया आपने? हाँ, इसमें से सिर्फ आंख निकालनी है, लेकिन जब आप इसको पलट के देखेंगे तो आप 1 मिनट दिखाओ। हाँ, कोई बात पलट के देखेंगे तो आपके हाथ में जितनी सफाई होगी, जितना ये हरा वाला हिस्सा है हम निकाल देंगे ना, वो ज्यादा अच्छा होगा। लेट देना। तो कई बार जब हमारे हाथ में सफाई नहीं होती है तो हम ये जो पीला हिस्सा है, ये ब्राउन हिस्सा है, वो भी आ जाता है। तो उसको आप जितना निकाल दें, सिर्फ छिलका वाला हिस्सा रह जाए और ये आंख रह जाए। तो क्योंकि हमारे भैया तो काफी समृद्ध हैं इन चीजों में, तो उसमें आप ये आंख वाला हिस्सा इसमें आप पूरा प्रॉपर इंसर्ट कर दो। इसमें आप इसको घुसाते हुए इसको, मैडम ये आंख से यहाँ से नई कली का उत्पन्न हो जाएगी? नई कली का उत्पन्न हो। तो मैडम जैसे इसके ऊपर अलग टहनी लगाते हैं, उससे अच्छी है क्या? किस प्रकार से? ये अलग टहनी लगाने की ही एक प्रक्रिया है। ये अलग टहनी नहीं हमें लगानी, पूरी इसमें टहनी नहीं लगानी है, हमने इसमें आंख ही लगानी है। लेकिन आप जब पैक करोगे इसको, जब पन्नी से बांधते तो आप ये विशेष ध्यान दें कि जब आप पन्नी से बांधे तो आपकी जो आंख है वो पन्नी के अंदर ना हो, वो हिस्सा आपका खुला हुआ हो। तो उसको जैसे आप चोट लगती है, पट्टी बांधते हो, तो अगर कोई जोड़ वाला हिस्सा है वो आपको खुला रखना है। इसमें ये एक तरह से दोनों खिड़की में, इससे बीच में ये पैक हो जाएगा और आंख आपकी खुले हिस्से में रहेगी। अब इसको ये पन्नी से मैडम कितने दिन के लिए बांधना है? जब तक ये चल ना जाए। और इसमें जब फुटान हो जाएगा ना, जो नई प्लाश वो फूटेगी, तो वो आपको ये जैसे नया ये शाखा ये दिखने लग जाएगी आपको, फिर आप पन्नी हटा दीजिए। एक तरह से उसका संपन्न जोड़ हो जाएगा और नई कलिका आप देखिए, जैसे इन्होंने इसकी आंख को खुला रखा है।
अब हाँ, अब इसको वापस से लाके इस साइड से भी लपेट सकते हैं। इसका ऐसा खुला रहेगा। हाँ, वही तो आपकी नई शाखा बनाएगा ना। तो निकलेगी। इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि कई शाखा पे आप दूसरी शाखा पे दूसरी वैरायटी का आंख लगा सकते हो, जिससे आपका क्या होगा कि एक ही पेड़ पे भी आप कई तरह के वो फूल ले सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसान ये बोलते हैं कि भाई एक पे तो तैयार हो गया, दूसरे पे नहीं तैयार हुआ। दूसरे पे क्या होता है कि कंपेटिबिलिटी होती है, इससे जोड़ हो सकता है, कई बार दूसरे से जोड़ ना भी हो, लेकिन कलिकायन वाली स्थिति में 90% सक्सेस के ही चांस होते हैं। तो धन्यवाद। मैडम ऐसे ले सकते हैं जैसे इसके ऊपर सफेद गुलाब या हाँ हाँ, पीला उस तरह के जो हमारा बड़ा फूल है, अगर देसी पे जो है हम जो बड़ा फूल है वो, लेकिन आप जब भी कटिंग करें ना, जब अगली बार जब आप प्रूनिंग करते हैं तो वो आप प्रूनिंग करते हैं तो आपको ऊपरी हिस्से करना है। ये शाखा आपको मेंटेन करनी है। कई बार कटिंग के टाइम हम ध्यान नहीं देते, हम वो भी काट देते, फिर से वापसी से ये देसी बन जाएगा। जैसे ये बन गया पूरा, तो ये देसी ऐसे हो जाएगा पूरा का पूरा। तो मैडम इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है ग्राफ्टिंग वगैरह की, हमारे किसान भाई इनको? ग्राफ्टिंग तो जैसे हम आम के केस में विनियर ग्राफ्टिंग करते हैं, तो जैसे ग्राफ्टिंग का तो एक सबसे बड़ा अगर हम उद्देश्य देखें तो जो हमारी पपैये वाली बीजू जो हैं वो आपके फल बहुत टाइम पे देंगे, तो इसलिए हम दो भाग ऐसा लेंगे। जो पपैया है उसमें रोकथाम की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, उसमें जितनी क्षमता होगी वो आपके जो हाइब्रिड वैरायटियां हैं जो नई वैरायटियां उसमें नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, जो जड़ वाला हमारा हिस्सा है वो हम अपने जो पुराने देसी बीजू थे उसको रख देते हैं। उसके ऊपर हम नई जो शाखा है वो, जैसे मान लीजिए आपको दशहरी लगाना है या उस पर चौसा लगाना है, उसकी हम ग्राफ्टिंग कर देते हैं। ग्राफ्टिंग करने का सही टाइम जो है वो आपका विनियर ग्राफ्टिंग, हमारे क्षेत्र में विनियर ग्राफ्टिंग, आपके नीचे साउथ वाले क्षेत्र में आपकी एपिकोटाइल भी चलती है, लेकिन यहाँ पे विनियर ग्राफ्टिंग का ये है। लेकिन विनियर ग्राफ्टिंग का मतलब क्या है, एक तरफ वी जो आपका सायन होगा उसमें वी नुमा कट लगाते हुए आप दोनों को आप जोड़ सकते हैं। जोड़ने से क्या होगा, आपका जो एक किशोर अवस्था है पौधे की वो कम हो गई, पौधा आपका पेड़ जो है वो कम टाइम में फल देगा। फल देने से कम टाइम में फल देगा। और कई बार हमारे क्या होता है, बाग होते पुराने हो जाते हैं, तो जीर्णोद्धार करने का भी एक तरीका है। और आपके कौन सी वैरायटी चाहते हो, क्या चाहते हो, वो आपको आप ग्राफ्टिंग द्वारा ये आप उत्पन्न कर सकते हो। और ये आजकल जो नए युवा पीढ़ी है उसको रोजगार के लिए भी काफी बड़ी एक कार्यशैली हो सकती है। तो मैडम जैसे हमारे किसान भाई कहीं से सीख के आते हैं, देख के आते हैं, घर जाकर इसकी कलम बांधना वगैरह करते हैं तो उनसे हो नहीं पाता, सूख जाते हैं। इसके लिए क्या क्या सावधानी कलम किसान भाई बांधने के लिए सबसे बड़ी सावधानी ये है कि जब आप जिस पेड़ पे आप कलम का चयन कर रहे हैं, तो कलम का चयन करने से अगर मान लीजिए कि आपको 1 सप्ताह बाद उसकी ग्राफ्टिंग करनी है, तो आप 1 सप्ताह पहले उसमें डिफोलिएशन, जो पत्ती झाड़ने की प्रक्रिया है वो अवश्य करें। और जिस पे कलम बांधना है उसके ऊपर की भी पत्तियां झाड़ने की आप अवश्य ये जो प्रक्रिया है ये जरूर करें। जरूर करने का मतलब ये है क्योंकि जो इसके जो स्टोर्ड वसा है ना, वो आपके जब पत्तियां आप झाड़ते हैं तो वहां से जो वो वहां पे आपका जो स्टोर्ड फैट है, जो फूड है, मटेरियल, वो स्टोर्ड हो जाएगा। अगर पत्तियां नहीं झाड़ते हैं तो वो पत्तियों द्वारा वो आपका अवशेषण होता रहेगा। तो इसलिए पत्ती झाड़ने की जो प्रक्रिया है वो आप जरूर करें। और दूसरी चीज क्या है कि जब आप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो जब आप उसको इंसर्ट कर रहे हैं अंदर, जो कट के अंदर जब लगा रहे हैं, तो आपको कितनी अच्छी पैकिंग है, वो आपका कितने अच्छे से आपने कवर किया है, वो विशेष ध्यान है। तो एक मूलतः अगर आप देखें तो हैंडलिंग कितनी अच्छी, आपका टाइम क्या है। अगर आप जैसे जून जुलाई बोलते हैं, तो जून जुलाई का मतलब ये नहीं कि आपको जून जुलाई फिक्स टाइम हो गया। आपकी जब बरसात, थोड़ी नमी अच्छी होनी चाहिए, नमी जैसे आपकी स्टार्ट हो गई उस टाइम, अब जुलाई एंड तक कर सकते हो आप, लेकिन बहुत ज़्यादा जब एक्सेस भी नमी हो जाए तब भी आप उस चीज़ को जून जुलाई एंड तक आप कर सकते हैं। लेकिन जून का मतलब ये फिक्स नहीं है कि जून बोल दिया तो जून में ही होगा। जब तक आपकी 2-3 बारिश ना हो जाती तब तक आप ना करें। और एक चीज़ और आपको ध्यान देना, जिस भी पेड़ से आप कलम का चयन कर रहे हैं वो पेड़ कम से कम 1 से 2 बार फल दे चुका, उससे ही आप चयन करें। और बांधने की प्रक्रिया, और आप एक चीज और ध्यान दे सकते हैं कि जब आप ग्राफ्ट लगा रहे हैं तो ऊपर का जो कलम है वो एक्सपोज है, आपकी खुली हुई है और गूटी है। तो आप अगर नर्सरी का में कलम बांध रहे हो तो उसको आप पॉली कैप से ढकें। पॉली कैप से ढकने से क्या होता है कि कोई किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा और मॉइस्चर जो है आपका वो बना रहेगा। तो वो जो आपका जोड़ है वो सूखने की भी जो चांसेस हैं वो भी कम होते हैं। धन्यवाद।
धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने आपको जानकारी दी इसके बारे में, कैसे कलम चढ़ाई जाए और ग्राफ्टिंग के बारे में। तो इसके बारे में जानकारी दी। हमारे साथ डॉक्टर शालिनी जी, कृषि वस्तु विषय विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर। धन्यवाद।